हेलो एवरीवन। क्या राजा का बेटा ही राजा बन पाएगा इस बार? मेरा इस बात को कहने से तात्पर्य क्या है, मेरा मीनिंग क्या है इसको कहने से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए हुए हैं, उसमें जब मैं सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है दिल्ली, इलाहाबाद, मेरठ, यानी कि एनसीआर या वो सभी क्षेत्र जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बच्चों को नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज उनकी अच्छी खासी है, कब पासवर्ड बनाना है, कैसे उसे एक्टिवेट करना है, एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना, प्ले स्टोर से कब अपडेट करना है, ये सब नॉलेज उनके पास है। अब हम अपनी क्लास के बारे में सोचते हैं, चूंकि हम इंटीरियर इलाके से हैं। इंटीरियर मीन्स हमारा इलाका जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। अब मैं ये सबको नहीं कह रहा, देखो मेरी बातों में सब लोग शामिल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हैं ऐसे जिन्हें बेचारों को ये नहीं पता कि YouTube पर वीडियोस कैसे देखी जाती हैं, कैसे स्किप किया जाता है, YouTube पर चैनल कैसे बनाया जाता है, किसी की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उस पर पासवर्ड या उसमें एंटर करने के लिए रजिस्टर कैसे किया जाता है। तो यहीं से एक सवाल पैदा हो जाता है कि जो लॉकडाउन से पहले कंपटीशन हुआ करता था वो ओपन कंपटीशन हुआ करता था। ओपन कंपटीशन मीन्स एक क्लास में बैठे हुए 100 छात्र पढ़ते थे, उनका टेस्ट होता था, फिर उनका स्कोर बताया जाता था, तो सबको पता चल जाता था जो कंपटीशन में लगे रहते थे, यार उसके 20 में से 20 नंबर है, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, इसे पीछे छोड़ना है, यानी कि मैं कहीं ना कहीं पीछे हूँ, दूसरे के 10 नंबर थे, ऐसा करके। तो ओपन कंपटीशन होगा, लेकिन इस बार हिडन कंपटीशन है। हिडन मीन्स ये नहीं पता कि कौन कितना पढ़ रहा है, लेकिन ये क्लियर है जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा वो इस कंपटीशन में हमारे इस सवाल का जवाब नहीं है। मीन्स क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? इसका मतलब ये है बच्चों, जो बच्चे स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट मीन दिखने में नहीं, दिमाग से, जिन्होंने समझा कि यार अगर हमारी पढ़ाई ऑफलाइन नहीं हो सकती है तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है ना, हम ऑनलाइन क्लासेस परचेज करेंगे, ऑनलाइन क्लास में प्रैक्टिस के लिए परचेस करेंगे, नए नए सिलेबस खरीदेंगे लोगों के, जो टीचर पढ़ा रहे हैं बढ़िया बढ़िया, यूट्यूब का सहारा लिया, गूगल पे खूब प्रैक्टिस करी, वो बच्चे जो हैं उनके सफलता के चांसेस मेरी नज़रों में ज़्यादा हैं। आप खुद ही बताओ, जो पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा ना। तो एक स्टूडेंट 10 के ऊपर 10 में से हम 5 को अलग कर लेते हैं, 5 को अलग। 10 स्टूडेंट्स लॉकडाउन से पहले पढ़ाई कर रहे थे, 10 के 10 पढ़ रहे हैं, क्लास आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सारा मटेरियल ले रहे हैं। ये बातें सिर्फ उनके लिए जो पढ़ते हैं, उनके लिए नहीं जो टाइम काटने आते हैं। ये सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब पढ़ने वाले बच्चों की भी कैटेगरी बन चुकी है। एक वो जो पीछे रह गए हैं और एक वो जो वाकई में मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कैचअप विद किए हुए हैं, एक दूसरे के साथ में बराबरी पर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये उनकी बात चल रही है, उनकी नहीं जो लापरवाह हैं। तो अब लॉकडाउन से पहले 10 स्टूडेंट्स थे, वो क्लास में आते थे, एंजॉय करते थे, समझते थे, कंपटीशन रहता था हेल्दी वाला, एक दूसरे को हेल्प भी करते थे, एक दूसरे से दिल में ये भी करते थे मुझे ज़्यादा नंबर लाने। ओपन कंपटीशन हो गया, लेकिन अब क्या हुआ? अब हमने उन्हीं 10 स्टूडेंट्स को पाया कि भाई 5 तो घर पे बैठे हुए हैं, 7 महीने पिछली बार बैठे रहे, 3 महीने इस बार बैठे रहे। क्यों? उन्हें ये नहीं पता कि एप्लीकेशन पर रजिस्टर कैसे होगा, उन्हें ये नहीं पता कि यूट्यूब पर वीडियोस कौन कहाँ पढ़ा रहा, कैसे उसे सर्च करना है, कहाँ से लिंक जनरेट होता है, कैसे लिंक बनाया जाता है, कैसे लिंक ओपन होता है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो इधर उधर देखते हैं, क्या करें, परेशान हो जाते हैं। छोटी छोटी समस्याओं के लिए दुकान पे जाते हैं, पैसे ज़्यादा खर्च कर देते हैं, फिर पैसे खर्च ना हो जाएं कुछ ऐसा काम करवाने के लिए, तो उनके पास ऑप्शन बचता वो घर रहें और इंतज़ार करें कि ऑफलाइन क्लासेस कब खुलेंगी। ये बच्चे पाँच एग्जाम्पल के रूप में पीछे रह गए। अब 5 बच्चे वो जिन्हें मैं कह रहा हूँ इस बार क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग थे। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मीन्स जिन्होंने यूट्यूब पर, जिन्होंने एप्लीकेशन पर क्लासेस को परचेज किया, मुफ्त में क्लासेस देखी और जो है खूब सारा डाटा इकट्ठा करते रहे, अपने आप को पढ़ाई से दूर नहीं किया। वाकई में वो स्टूडेंट्स ज़्यादा करीब रहेंगे सफलता के, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 5 बचे हुए हैं वो ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल, अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखें, एनसीआर में दिल्ली, नोएडा या जो है गुड़गांव या जो है आपका मेरठ या बरेली या इलाहाबाद, ये ऐसे शहर हैं कि यहाँ बच्चों को टेक्निकल जो नॉलेज है वो एक दूसरे से बात करके या क्लासेस में या जो दोस्त होते हैं उनके, उनसे जान करके मिल जाती है और वो पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हमारे ठाकुरद्वारा का, नूरपुर का, बिजनौर का या ऐसे ही आसपास का सूरजनगर का जो क्षेत्र है, क्या अब इस बार यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? चांसेस कम हैं। वजह क्योंकि हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। हमने 7 महीने वो और 3 महीने ये अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बंद कर दिया, पढ़ा भी तो वही चीज़ें पुरानी वाली पढ़ते रहे। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? जब क्लासेस ओपन होंगी आपकी, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, जल्दी ही ओपन हो जाएंगे, सुन रहे हैं 1 जुलाई से, हो सकता है कि 10 जुलाई से या 15 जुलाई से, 1 जुलाई से सभी खोलने के लिए सहमत है तो खुल जाएंगे क्लासेस, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन
आपको इतना समझ लेना है कि आपको जब क्लास में कुछ पढ़ाया जाएगा तो वो तो पढ़ना है आपको, लेकिन वो 10 महीने आपने घर में गुजारे हैं, जो राजा का बेटा राजा आगे निकलता जा रहा है आपसे, आपको उसको भी पकड़ना है। यानी कि आपको अपनी मेहनत को दोगुना तिगुना, यानी कि अपनी स्पीड जो आपको चलानी है अपनी बाइक या कार, मतलब एग्जाम्पल के रूप में कंपटीशन में दौड़ना है आपको, अब उन बच्चों के बराबर पहुंचने के लिए दुगनी तिगुनी करनी पड़ेगी। और ये पढ़ाई की स्पीड ऐसी है, इसे जितना तेज करोगे इतना फ़ायदा, ये कोई एक्सीडेंट करवाने वाली नहीं होती है। तो मेरा सवाल इस बात के ऊपर था, क्या इस बार राजा का बेटा राजा बनेगा? मीन्स जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, जाहिर सी बात है जवाब आपके पास है। जिन्होंने लगातार क्लासेस ली हैं, बिल्कुल भी हफ्ते में एक आध दिन की बात अलग है, लेकिन इतना लंबा गैप नहीं किया जैसा आपने कर लिया। बहुत सारे बच्चे घर पे हैं, इंतजार कर रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस कब शुरू होंगी तब पढ़ेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ वाकई में वो लोग आगे हैं आपसे। खूब सारे अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पर या जगह जगह एप्लीकेशन पर पेड क्लासेस दे करके खूब बच्चों को नॉलेज बांटी उन्होंने, वो काम आएगी उनके, वो आपसे वाकई में आगे हैं। ऐसा करके समझ लीजिए कि अगर हमने एक सफ़र तय शुरू करा हमने 2019 में, तो ध्यान से सुनना, ये 10 स्टूडेंट जो थे हमारे लगातार बढ़िया स्पीड से चल रहे थे, सब 10 के 10। लेकिन हमारा फिर 2020 की एंट्री होती है मार्च में। अब यहाँ से 5 स्टूडेंट यहीं रह गए लॉकडाउन में घर पे बंद, लेकिन 5 अभी भी दौड़ रहे थे, 5 अभी भी दौड़ रहे हैं, 5 अभी भी दौड़ रहे हैं। फिर लॉकडाउन खुलता, 10 इनके साथ शामिल होगा फिर से, अभी जो लॉकडाउन पीछे खुला था, लेकिन फिर लॉकडाउन लगता, फिर वो आगे चलते रहे 2-5 बच्चे, और ये फिर पीछे रह गए। तो ये बेचारे जो पीछे रह गए, इनकी बात परेशानी वाली है, इन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। ये एक इशारा है आपके लिए कि ये ब्लाइंड कंपटीशन चल रहा है, ये हिडन कंपटीशन है, आप जानते नहीं हो। जब पेपर देने बच्चे जाएंगे तो आप अपने हिसाब से सोचोगे मेरिट, लेकिन मेरिट बहुत ऊंची जा सकती है। यानी कि अगर आप सोच रहे हो सर इस बार एसएससी स्टेनोग्राफर या यूपी की जो मेरिट है वो 70% जाएगी, तो मैं कहूँगा अगर वो 80% चली जाए तो अफसोस मत करना, 1-2 नंबर से रह जाओ तो अफसोस मत करना। क्यों? क्योंकि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर चुके हैं। अगर आप उन्हें हराना चाहते हैं तो आपको तुरंत अभी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी किताबें इकट्ठी करके, अपना रिवीजन करके और तैयार हो जाना चाहिए कि भाई इस बार जो मामला है, इस बार जो मैदान हमें मारना है वो तब मार पाएंगे जब उन्हें पीछे छोड़ पाएंगे, क्योंकि वो हमसे आगे निकल चुके हैं। बस ये मेरा जवाब था। यानी कि बात सच है, क्या इस बार राजा का बेटा ही राजा बनेगा? मेरा जवाब है चांसेस 90% इसी बात के सच होने के कि हाँ ऐसा ही होगा। यहाँ राजा के बेटे का राजा से मतलब अमीरों से नहीं है, यहाँ जो पढ़ाई लगातार जारी रखे हुए है हर साधन से, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये बात आप भी जानते हैं, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी इन वीडियोज़ ने आपकी आंखें खोल करके आपको ज़रूर दिखा दिया होगा कि यार बात सच है, मैं कहीं ना कहीं पीछे हूँ। लेकिन एक बात और सच है, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड योर सेल्फ। जब आँख खुले तभी सवेरा है, अभी लग जाओ और आगे कंटिन्यू करो। थैंक यू, बाकी बात।